रुक जाओ। महाराज की जय हो। आज्ञा हो तो पड़ाव करने का आदेश दिया जाए महाराज। पिछले सप्ताह में एक बार भी हमें अपना पड़ाव डालने दिया है धर्मराज युधिष्ठिर ने। हम अपना पड़ाव डालकर उनके अतिथि सत्कार का अपमान नहीं कर सकते। आगे बढ़ो। महाराज की जय हो। हस्तिनापुर युवराज कौरव शिरोमणि गांधारी नंदन महारथी दुर्योधन उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। दुर्योधन? वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? मैं तो उसी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मद्र देश से निकला हूं। फिर भी यदि आ ही गया है तो युधिष्ठिर के उस अनुज को आदर सहित ले आया जाए। जो आज्ञा महाराज। एकांत। प्रणाम मामा श्री। आओ वत्स आओ। धर्मराज युधिष्ठिर के इस शिविर में तुम्हारा स्वागत है। श्री श्री धर्मराज युधिष्ठिर का शिविर? हाँ, उन्होंने तो हमें अपना पड़ाव डालने ही नहीं दिया। जहां दिन ढलने लगता है वहीं उनके सेवकों की एक सेना आ खड़ी होती है। मैंने तो आज तक ऐसा अतिथि सत्कार देखा ही नहीं। अब ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया नरेश। क्यों? अनर्थ क्यों हो गया अंगराज? अनर्थ यूं हुआ है महाराज कि सेवा का वृक्ष लगाया युवराज दुर्योधन ने और उसका फल मिल रहा है ज्येष्ठ पांडु को। ये आप क्या कह रहे हैं अंगराज? सेवा कोई फल की लालसा में तो नहीं की जाती ना अंगराज। और फिर प्रिय दुर्योधन की सेवा का फल परिवार से कोई बाहर थोड़े ही जा रहा है। अरे जैसे ही नकुल और सहदेव के मामा वैसे ही मेरे भांजे दुर्योधन के मामा है कि नहीं? महाराज, महाराज, आप किस चिंता में डूब गए भला? घी कहाँ गया? खिचड़ी में ही ना। और फिर युद्ध का ये तात्पर्य तो नहीं महाराज कि पांडव हमको पराये हो गए। नहीं नहीं, अरे लाठी मारने से पानी अलग तो नहीं हो सकता ना महाराज, नहीं हो सकता ना। फिर भी तुम्हारे सेवकों को मुझे ये बता देना चाहिए था दुर्योधन कि वे तुम्हारे सेवक हैं। परंतु आपने उनसे ये तो कभी पूछा ही नहीं श्री श्री। आप तो हर पड़ाव पर केवल उनसे यही कहते रहे कि आप उनकी सेवा से अति प्रसन्न हैं और आप ज्येष्ठ भ्राताश्री से उनकी प्रशंसा करेंगे। किंतु मैं तो पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए निकला हूं वत्स। तो मैं आपको उनके पक्ष में युद्ध करने से कहां रोक रहा हूं श्री श्री। आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य था। मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। किंतु चाहे वह अनजाने में हुआ हो,
मैंने तुम्हारा अतिथि सत्कार स्वीकार किया है और इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दिए बिना तो जा ही नहीं सकता। कुछ मांग लो। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं श्री श्री, परंतु मैं अतिथि सत्कार का व्यापारी नहीं हूं और मैं उस सत्कार का मूल्य भी नहीं ले सकता, चाहे वो मूल्य आप अपने आशीर्वाद की मुद्राओं से ही क्यों ना चुकाना चाहते हो। तो फिर युद्ध करो, क्योंकि मैं तुम्हारे आभार का बोझ लेकर रणभूमि में नहीं उतर सकता। मैं आपसे एक बार और क्षमा चाहता हूं श्री श्री, आप मेरे अतिथि हैं और मैं आपसे अपने ही शिविर में युद्ध करके आतिथेय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तब तो तुम्हें मुझसे कुछ मांगना ही पड़ेगा वत्स, मांगना ही पड़ेगा। अरे प्रिय दुर्योधन, ये आदेश है, आदेश। और अपनों से बड़ों का आदेश ना मानना असभ्यता का प्रकटन है, समझे? अरे अब तो तुम्हें कुछ मांगना ही पड़ेगा। चिंता ना करो भांजे। अरे जैसे मैं तुम्हारा मामा हूँ, वैसे ये भी तुम्हारे मामा श्री है। मांग लो, मांग लो। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं श्री श्री, तो आप अपने आशीर्वाद के रूप में हस्तिनापुर सेना के प्रधान सेनापति बनकर मुझे सम्मानित करें। हाँ महाराज। मैं गंगा पुत्र भीष्म के होते हुए ये पद स्वीकार नहीं कर सकता युवराज। तो फिर आप मेरे सारथी बनकर मुझे सम्मानित कीजिए। अर्जुन के सारथी वासुदेव होंगे महारथी शल्य, मुझे भी उतने ही उच्च कोटि का सारथी चाहिए। तो ऐसा सारथी पूरे संसार में आपके अतिरिक्त और कौन है? उधर से अर्जुन, इधर से मैं, उधर से वासुदेव, इधर से आप और सारा संसार साक्षी। इस युद्ध में मुझे गुरुश्रेष्ठ परशुराम की लाज रखनी है महाराज। मैं ये नहीं चाहता कि इतिहास ये कह सके कि आचार्य द्रोण का शिष्य अर्जुन धनुर्विद्या में परशुराम शिष्य कर्ण से श्रेष्ठ है। धनुष मेरे पास भी है राजन, और धनुष अर्जुन के पास भी है। बाण मेरे तुणीर में भी है और बाण उसके तुणीर में भी है। संधान में वो भी निपुण है और मैं भी, किंतु उसके पास वासुदेव जैसा सारथी है और वैसा सारथी मेरे पास नहीं। ठीक है अंगराज, ठीक है, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, क्योंकि अकेले तुम ही एक ऐसे योद्धा हो जो रणभूमि में अपने शत्रु के घरवाले के हाथ में अपने रथ के घोड़ों की लगाम देने का साहस कर सकता है। मैं तुम्हारी विनती को नकार कर तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।